बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सैयद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, जैसा कि आपसे कहा था कि 13 और 14 दिसंबर की जो ट्रेडिंग थी उसमें मार्केट मूवर ने अपनी ताकत का एक बार फिर भरपूर मुजाहरा किया और ख़ास तौर पर 14 दिसंबर को जिस तरह मार्केट ने बाउंस किया था उसको देखकर ये वाज़ेह इंडिकेट हो रहा था कि मार्केट मूवर की पूरे तरीके से मार्केट में गिरफ्त मजबूत है और इसी बिना पर आपसे कहा था कि सेफ ट्रेड के लिए बेहतर है हमारा फोकस 65,600 पर रहे। वादे कहा था कि अगर मार्केट 65,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है प्लस सस्टेन करती है तो फिर मार्केट के पास 1000 पॉइंट ऊपर 66,600 तक की बहरहाल जगह मौजूद होगी और वो ऊपर फिर किसी भी जगह तक मार्केट जा सकती है। वादे कर दिया था अगर आप 65,600 को सामने रखते हुए बाइंग करते हैं तो ऊपर के लेवल पर कोशिश करें नफ़ा बुक करते रहें और अगर मार्केट 66,600 के करीब आ जाती है तो फिर एक दफ़ा शॉर्ट करके एज़ पर क्लोजिंग हार आप रिस्क ले सकते हैं। और तकरीबन ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने जो ओपनिंग थी 65,774 पर होने के बाद फिर मार्केट बढ़ते बढ़ते हमारे रेजिस्टेंस लेवल 66,600 के करीब यानी 66,346 का हाई बनाती है मार्केट और उसके बाद फिर मार्केट जब नीचे आती है तो फिर आपने अगर नोट किया हो मार्केट एग्जैक्ट हमारे उसी सेफ ट्रेड के हवाले से कोट करता इंडेक्स 65,600 तक ही आती है और फिर वहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस कर जाती है। तो जिसने हमारी वर्डिंग को अहमियत दी होगी और उस बिना पर ट्रेड बनाया होगा तो डेफिनेटली वो बोथ साइड उसने बेहतर ट्रेड किया होगा क्योंकि मार्केट फिर 65,600 से जब बढ़ती है तो मार्केट की क्लोजिंग 66,130 पर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज़ रहा मार्केट का हमारी वर्डिंग के हिसाब से। जिसने इस पर अमल किया होगा उम्मीद है बेहतर ट्रेड किया होगा। अब बात करते हैं अपनी 18 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक, लेकिन उससे पहले आज की बात। बादल बरसे न बरसे इसे देखकर ठंडक महसूस होती है, इसी तरह औलाद खिदमत करे न करे इसे देखकर दिल में ठंडक पड़ जाती है। मुस्तनसर हुसैन तारड़। अब अगर बात करें अपनी 18 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक तो देखें 1 नवंबर को अगर आप लोग पुराने ख़ास तौर पर जो हमारे साथ उस वक्त भी थे यानी 1-1.25 महीना पहले याद होगा कि हमने आपसे वाज़ेह कहा था कि मार्केट यहाँ से बहुत बढ़ चुकी है और बहुत से जो अफराद हैं वो ट्रेड नहीं कर पाए अच्छे अंदाज में, तो वो इन 6 स्क्रिप्ट पर, ये छोटे स्क्रिप्ट में, इन पर फोकस रख लें और इनमें ट्रेड बनाएं। उम्मीद है कि मार्केट में कोई बड़े नुकसान में जाए बगैर एक अच्छा नफ़ा यहाँ से इन स्क्रिप्ट में मिल सकता है। अब उनमें जो स्क्रिप्ट थे उसमें सी एनर्जी, हम नेटवर्क, टेलीकार्ड और फौजी फूड, FNEL और कराची इलेक्ट्रिक, ये 6 स्क्रिप्ट थे। तो 1 नवंबर के बाद से आप इनकी ट्रेडिंग देख सकते हैं इन सारे स्क्रिप्ट की। ख़ास तौर पर कराची इलेक्ट्रिक का हमने उस वक्त भी जिक्र किया था कि अगरचे ये अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है अपने जो इसका लो रेट था वहाँ से, तो इसको आप अपनी ट्रेड में कंसीडर कर सकते हैं सेफ ट्रेड के हवाले से। और अब कल जो इसका हाई था वो तकरीबन 5.5 रुपये के करीब का हाई था इसका, तो 3.33 रुपये ये उस दिन इसका भाव था। तो कहने का मकसद ये कि जिसने हमारी उस दिन की वर्डिंग को और उस बात को अहमियत दी होगी, आप 1 नवंबर की हमारी फोरकास्ट देख सकते हैं उस हवाले से, तो उन्होंने एक अच्छा नफ़ा इस वक्त उनके लेजर में शो हो रहा होगा और तकरीबन तमाम स्क्रिप्ट वहाँ से फिर बेहतर परफॉर्म किया था। अगरचे मार्केट थोड़ी 19-20 दरमियान में हुई भी, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्क्रिप्ट ख़ास तौर पर कराची इलेक्ट्रिक अगर आप देखेंगे तो बेहतर ही परफॉर्म करता रहा। तो कहने का मकसद ये कि पूरी कोशिश होती है कि जब भी कोई स्क्रिप्ट के हवाले से स्ट्रॉन्ग चीज़, स्ट्रॉन्ग ध्यान बन जाता है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम ये चीज़ें शेयर करते ही हैं, साथ में आप लोगों से भी डिस्कस कर देते हैं ताकि कोई इससे फ़ायदा उठाना चाहे तो वो उठा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है कोई किसी का हाथ पकड़कर माल दिलवा नहीं सकता, इसके लिए आपको खुद एफर्ट्स करनी होती है। अब अगर बात करें पर्टिकुलर 18 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक तो देखिए लेवल्स में कोई तब्दीली नहीं है। पहला स्ट्रॉन्ग लेवल अभी भी हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो 65,600 अपनी जगह बरकरार। इसी तरह ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 66,600 वो भी अपनी जगह बरकरार और ख़ास तौर पर एज़ पर क्लोजिंग बेसिस 66,600 अभी भी एक मार्केट में मेजर रोल अदा करेगा मार्केट की फर्दर डायरेक्शन के लिए। 66,600
से ऊपर की क्लोजिंग मार्केट के लिए एक नई और बेहतर रैली की तरफ इशारा होगा। और 66,600 से ऊपर की क्लोजिंग से पहले 66,600 की क्लोजिंग की हार को सामने रखते हुए अगर कोई चाहे तो ऊपर के लेवल पर अभी भी शॉर्ट करके रिस्क ले सकता है। याद रखें 66,600 एज पर क्लोजिंग बेसिस एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हमारे हिसाब से बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब उसमें अपना रिस्क फैक्टर देख लीजिएगा। अगर तो आप तेज़ी करके काम कर रहे हैं, मसलन मार्केट 66,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है, सस्टेन करती है, तो मार्केट को चलने दें, मार्केट के साथ साथ चलें, लेकिन कोशिश करें फिर करीब करीब सपोर्ट लेवल डिज़ाइन करते हुए चलें। और जहां आपको मार्केट रेजिस्ट करती नज़र आ जाए वहां आप चाहें तो अपने सौदे नील कर सकते हैं, या फिर पहला जो सपोर्ट लेवल डिज़ाइन करते हुए चल रहे हैं उसके टूटने पर अपने सौदे आप नील कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई शॉर्ट करके ट्रेड करना चाह रहा है तो मार्केट को चलने दे, या तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ऊपर डिज़ाइन कर पाए आप तो वहाँ आप शॉर्ट करें, नहीं तो कोई नीचे सपोर्ट लेवल बनाते हुए चल रहे हैं वो ब्रेक हो जाने के बाद आप शॉर्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। और जो उसकी जो हार बनेगी वो ध्यान में रखिएगा, वो 66,600 एज पर क्लोजिंग हार ही बनती है। अगर आपको दरमियान में ऐसा लगता है कि नहीं इसकी, यानी फ़र्ज़ करें टाइम कम रह जाता है बाज़ औक़ात और अंदाज़ा होता है कि नहीं अब 66,600 बहुत दूर हो गई है, इसके ब्लो क्लोजिंग अब नहीं आती, इसके ऊपर ही रहेगी, तो फिर आप ऊपर छोटे नुकसान में शॉर्ट से बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन जो हमारी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग है वो हम दोबारा ब्रैकेट कर देते हैं, वो यही है कि 66,600 एज पर क्लोजिंग बेसिस एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होगा। इसके ऊपर क्लोजिंग से पहले नई और बेहतर तेज़ी की तरफ मार्केट का चले जाना वो यानी या उस तरफ सोचना बेहतर फैसला नहीं होगा। इसी तरह मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो 65,600 सपोर्ट लेवल के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। 65,600 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर फिर हम मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे, साइड पे हो जाएंगे तो बेहतर है। उसके बाद जो करीब में पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनेगा वो 65,000 बनेगा। लेकिन अगर 65,000 को मार्केट सपोर्ट बनाएगी तब तो सही है, अगर उसको बाईपास करती है तो फिर कोई काम नहीं है, फिर हम बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे और फिर हम वेट एंड सी करेंगे। यानी ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है मार्केट का, ये 1500-1600 पॉइंट का जो ये ब्रैकेट बनता है, थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है पिछले 2-3 दिन की ट्रेडिंग के हिसाब से, तो हम इनको इस अंदाज में कंसीडर कर सकते हैं। और कोई ऐसी नई चीज़ है नहीं, कुछ और नई चीज़ बनती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगी। आप में से कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहे 0345600127 पर रब्ता कर सकता है। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।